राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ठीक हैं नहीं हैं? आप राधे राधे बोलिए, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। रात को हम लोग सोते हैं पलंग पर या चौकी पर या खटिया वगैरह पर, किसी भी चीज़ पर। जब अचानक हम लोग उतरते हैं तो गलती से यदि रस्सी पर यदि पैर पड़ जाता है तो लगता है कि सांप है। ऐसा महसूस होता है ना? ऐसा क्यों होता है? संत लोग बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, अंधेरा रहता है, प्रकाश का अभाव रहता है। ठीक उसी प्रकार जो है हमारे जीवन में गलती को सही, सही को गलती मानते रहते हैं, क्योंकि जब तक श्रीमद् भागवत गीता का, राधे कृष्ण का जीवन में प्रकाश नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग गलत को ही सही मानते आएंगे। इसलिए बोलिए एक बार राधे राधे। देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। बराही ओ अलवेला। देखिए, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? आपका प्रश्न है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? बताइए 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 बताइए, जल्दी बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? नंबर 1 में है पीयूष ग्रंथि। आ रहा है दिमाग में ना? पीयूष ग्रंथि आ रहा है ना? हम कुंज बिहारी वाले हैं। यहाँ देखो, हमारे मानव शरीर में मुख्यतः 6 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। लीवर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, या इसको आप बोलेंगे सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, या इसको बोलेंगे भारी अंग, वजन 1.5 से 2 kg होता है, या इसको आप बोलेंगे सबसे बड़ा आंतरिक अंग, और सबसे बड़ा बाहरी अंग त्वचा होता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। सबसे छोटी ग्रंथि हम लोग यहाँ पर ये दिमाग में ला लिए हैं कि सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। लेकिन आप यहाँ पर ये जानिए, पीयूष ग्रंथि के बारे में जानिए। पीयूष ग्रंथि यहाँ ध्यान से समझिए, कहाँ पर मिस्टेक होता है यहाँ ध्यान से समझिए। ये है आपका पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, और यहां से आप एक लाइन खींच दो, यह हो गया आपका पिनियल। ये आपका हो गया पिनियल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में बोलते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड्स इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये ऑलरेडी अंग्रेजी है, इसको हिंदी में बोलते हैं पिनियल पिंड। पिनियल पिंड। अब यहां ध्यान से समझिए, पीयूष ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम होता है। इसका जो वजन होता है 0.1 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि, ये जो गड्ढा है, ये वाला ये स्फेनाइड का गड्ढा बोलते हैं। स्फेनाइड का गड्ढा में स्थित है। स्फेनाइड का गड्ढा में स्थित है पीयूष ग्रंथि। वजन होता है 0.6 ग्राम। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से ही वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन होता है। प्रश्न देता है कि वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन, वृद्धि हार्मोन कौन हो गया? तो STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की जब कमी होती है तो व्यक्ति की लंबाई में कमी होती है। जब STH की अधिकता होती है तो व्यक्ति की लंबाई में अधिकता होती है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, कोई भी व्यक्ति मास्टर क्यों कहलाता है जानते हैं? यहाँ पर हम जितना देर आपको बताएं उतना देर आपको हम कंट्रोल करके रख रहे हैं, इसलिए मास्टर हैं।
इसीलिए पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड्स होती है सभी ग्लैंड्स को पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करके रखती है, नियंत्रित करके रखती है। इसलिए जो है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कई जगह ये क्वेश्चन दे दिया है कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करके रखती है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर यह है, पीयूष ग्रंथि को तो कंट्रोल करके, पीयूष ग्रंथि तो सबको कंट्रोल करके रख ही रहा है, इसलिए यह मास्टर ग्रंथि हो गया। पीयूषो ग्रंथि को कंट्रोल करके रख रहा है, यानी कि हम मास्टर हुए तो हमारा भी कोई मास्टर है, मास्टरों के मास्टर। उसी तरह से पीयूष ग्रंथि को मास्टर कहते हैं, तो मास्टरों का मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस, यानी कि सुपर मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, और सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को, इसलिए कि वह पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कुछ बात याद आ गई, आप बताइए। भूख, प्यास, घृणा, प्रेम, नींद सबके लिए कौन उत्तरदायी होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में होता है, पीयूष ग्रंथि भी ब्रेन में होता है, पिनियल ग्रंथि भी ब्रेन में होता है, यानी कि ये दोनों ब्रेन में ही स्थित है। आई बात समझ में। हमारे शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। और टेम्परेचर की उत्पत्ति कौन करता है, तो डाइएन्सेफेलॉन। हम यहाँ बताने वाले हैं पीयूष ग्रंथि या पिनियल ग्रंथि के विषय में, कि हम लोग मार देते हैं कि सबसे छोटे ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। इसका वजन कितना है, 0.1 ग्राम। अब यहाँ ध्यान से समझिए, पीयूष ग्रंथि तो स्थित होती है यहाँ स्फेनाइड के गड्ढा में, ये पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो पिनियल ग्रंथि होता है जो प्रमस्तिष्क होता है, एक हुआ हाइपोथैलेमस, एक हुआ थैलेमस। तो जैसे में पानी ठंडा है कि गर्म है, वह ब्रेन का भाग थैलेमस पहचानती है कि पानी गर्म है कि ठंडा है। और थैलेमस के ऊपर में, यानी कि प्रमस्तिष्क के, यहाँ दिमाग में रखिएगा, प्रमस्तिष्क के थैलेमस, प्रमस्तिष्क में थैलेमस है, और थैलेमस के ऊपर, थैलेमस के ऊपर एक सफेद कलर का, सफेद चपटी कलर का एक जो दाना होता है, राजमा का दाना देखें, राजमा का दाना, ये राजमा का जो दाना होता है, ये राजमा का दाना जैसा होता है पिनियल ग्रंथि। या मटर का दाना देखें, मटर का, ये मटर या राजमा का दाना जैसा इतना होता है पिनियल ग्रंथि। वह थैलेमस के ऊपर स्थित होती है पिनियल ग्रंथि। आई बात समझ में। वजन कितना होता है, तो 0.1 ग्राम। और इसलिए ये पीयूष ग्रंथि सेकेंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, यानी कि सेकेंड नंबर का सबसे छोटी ग्रंथि। या छोटे ग्रंथि में भी सेकेंड नंबर का कौन, बहिस्रावी कि अंतःस्रावी, था अंतःस्रावी। आई बात समझ में। क्योंकि यह हार्मोन का उत्सर्जन कर रहा है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि सब हो गया। तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन करता है, एसटीएच। पिनियल ग्रंथि भी कोई हार्मोन का उत्सर्जन करता है, तब तो आखिर ये दोनों अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये दोनों मस्तिष्क में पाई जाती है, ये दोनों मस्तिष्क में स्थित होती है। ये दोनों ग्रंथि से हार्मोन का उत्सर्जन होता है, ये दोनों ग्रंथि से हार्मोन का उत्सर्जन होता है। आई बात समझ में। तो जब पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन होता है, तो इससे भी कोई हार्मोन का उत्सर्जन होता होगा। तो ये जो हम बताएं ना, ये सबको जानते हैं, आप भी जानते हो, एग्जाम हॉल में जितना भी बैठा हुआ लग रहा था सब लगभग जानता है। इससे आप समझो मिस्टेक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको हटाते हैं। देखो पीयूष ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम, अब पिनियल ग्रंथि का 0। इसमें सबसे छोटा कौन होगा बताओ, सबसे छोटा हो गया पिनियल, तो इसका आंसर हो जाएगा पिनियल। जब पिनियल नहीं रहेगा तब होगा पीयूष ग्रंथि। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए, ये तो पीयूष ग्रंथि के बारे में था, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिनियल ग्रंथि ये दोनों ब्रेन में स्थित होती है। अब यहाँ ध्यान से जो है समझिए, ये पिनियल ग्रंथि के विषय में ये सब है कि पिनियल ग्रंथि को पिनियल पिंड कहा जाता है। पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है और थैलेमस के ऊपर सफेद चपटी आकार का होता है। यह राजमा और मटर के दाने जैसे होते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इससे एक हार्मोन का उत्सर्जन होता है। पिनियल ग्रंथि से हार्मोन का उत्सर्जन होता है, पिनियल ग्रंथि से। उस हार्मोन का नाम है मिलेटोनिन, मिलेटोनिन हार्मोन।
यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन अब ध्यान से समझिए। इतना तो आप बात समझ गए। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का उत्सर्जन होता है। वृद्धि हार्मोन किसको बोलते हैं? तो एसटीएच हार्मोन को बोलते हैं। एसटीएच की कमी से बौनापन होता है। एसटीएच की अधिकता से महाकायता या एक्रोमेगेली होता है, लंबाई में वृद्धि होती है। अब यहाँ सवाल है कि पीनियल ग्रंथि से कौन हार्मोन का उत्सर्जन होता है? मेन पॉइंट इसको आपको कैच करना है। पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का उत्सर्जन होता है? तो मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो मेलेटोनिन हार्मोन का कार्य होता है, जैसे में जब रात्रि होने लगता है, ज़्यादा रात्रि होता है तो ऑटोमेटिक नींद आने लगता है, यानी कि मेलेटोनिन नामक हार्मोन प्रभाव देना शुरू करता है। तो यानी कि नींद के लिए कौन सा हार्मोन? तो मेलाटोनिन। सुबह पहर आप जागते हैं तो जागने के लिए भी मेलेटोनिन हार्मोन, नींद के लिए भी मेलेटोनिन हार्मोन, जागने के लिए भी मेलेटोनिन हार्मोन। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये पीनियल ग्रंथि को ध्यान से समझिए। इस पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है। तीसरी आंख कहा जाता है पीनियल, तीसरी नेत्र। पीनियल ग्रंथि को तीसरी नेत्र कहा जाता है। नींद के लिए मेलेटोनिन हार्मोन, जागने के लिए मेलेटोनिन हार्मोन, इसको आप दिमाग में रखिएगा। और तीसरा नेत्र किसको कहा जाता है? तो तीसरा नेत्र कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को। अब प्रश्न दे देता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहा जाता है? तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। तीसरी आंख भी पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। आई बात समझ में? तीसरी नेत्र पीनियल ग्रंथि, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को। नींद के लिए मेलेटोनिन हार्मोन, जागने के लिए मेलेटोनिन हार्मोन कहा जाता है। अब यहाँ पर दिमाग जो है समझिए, थोड़ा सा पॉइंट को समझिएगा। तीसरी नेत्र इसको क्यों कहा जाता है? आँख क्या करता है? लाइट और अंधकार को देखता है। सही बात है, सही बात है। लाइट और अंधकार को देखता है आँख। इसको तीसरा नेत्र इसलिए कहा जाता है ग्रंथि को, जो ब्रेन में स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि को तीसरा नेत्र इसलिए कहा जाता है, आप सोए हुए हैं, आराम से सुतल, अंधेरा में कोई आके लाइट जला दिया तो तू आंखवा बंद कर ले हूँ जे, तो फिर कैसे एहसास हो जाता है कि लाइट जल गया? या लाइट जले में आप आंख बंद कर कैसे सुतल है, फिर लाइटवा के बुझा द तो कैसे महसूस हो जाता है कि लाइटवा बुझ गया जे? आंखवा तो तू बंद कर ले हूँ। इसीलिए इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र, पीनियल ग्रंथि को। ये पीनियल ग्रंथि पहचान लेता है कि अंधकार आ गया, पहचाना प्रकाश आ गया, इसीलिए इसको तीसरा नेत्र कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं पीनियल ग्रंथि को। दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को तीसरा नेत्र कहते हैं? किस ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि से कौन हार्मोन का उत्सर्जन होता है? तो मेलेटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन होता है। नींद के लिए और जागने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो मेलेटोनिन हार्मोन होता है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि आपका प्रश्न जो है पूछता है, क्या पूछता है कि यदि चूहा में से इस मेलाटोनिन हार्मोन को निकाल दिया जाए चूहा में से, तो क्या होगा? तो यौवना अवस्था में बहुत जल्दी आ जाएगी चूहा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जब कोई व्यक्ति जन्मजात से अंधा होता है, जब कोई बच्चा जो है जन्मजात होता है अंधा, तो उसमें इसकी अनुपस्थिति रहती है, मेलेटोनिन हार्मोन का अनुपस्थिति रहती है, जिससे वह बहुत जल्दी एडल्ट हो जाता है, बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है वह जन्मजात अंधा व्यक्ति। इस मेलेटोनिन हार्मोन का अभाव हो जाता है। आई बात समझ में? तीसरा नेत्र कहा जाता है पीनियल को, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, नींद के लिए जागने के लिए मेलेटोनिन हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन का उत्सर्जन करता है, इसलिए है अंतःस्रावी ग्रंथि। अब ब्रेन में स्थित होता है, मटर या राजमा के दाने जैसे 0.1 ग्राम इसका जो वजन होता है। अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे छोटे ग्रंथि कौन हो गया? तो सबसे छोटे ग्रंथि हो गया पीयूष ग्रंथि हो गया, सबसे छोटे ग्रंथि। अब यहाँ ध्यान से जो है समझिए,
कृष्ण स्वागतम कृष्ण। यहाँ जो है देखिए, यह आपका है अग्नाशय, यह आपका है अग्नाशय। अग्नाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं पैंक्रियाज। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। क्यों मिश्रित ग्रंथि है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि क्यों है? क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि ये दोनों का काम करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करता है? हार्मोन का उत्सर्जन। बहिःस्रावी ग्रंथि क्या करता है? तो एंजाइम का उत्सर्जन। यानी कि यह एक ऐसा ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का उत्सर्जन करता है। यह एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों का कार्य करता है। यह एक ऐसा ग्रंथि है कि इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, अग्नाशय को कहा जाता है। वजन जो होता है से लगभग जो है 100 ग्राम इसका जो है वजन होता है। अब यहां ध्यान से समझिए, नेक्स्ट नंबर जो है समझिए। अब यहां जो है क्वेश्चन देता है कि यह है अग्नाशय, इसको ध्यान से समझना है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि एक हो गया बहिःस्रावी, एक हो गया अंतःस्रावी। अंतःस्रावी तब बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। तब बहिःस्रावी ग्रंथि क्या उत्सर्जन करता है? एंजाइम। अंतःस्रावी क्या उत्सर्जन करता है? हार्मोन। तो ये एंजाइम कौन कौन सा एंजाइम उत्सर्जन करता है? तो TAL, टी से हो गया ट्रिप्सिन, ए से हो गया एमाइलेज, ला से एल से हो गया लाइपेज। दिमाग में यहाँ रखिएगा। यह अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का उत्सर्जन करता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का ही एक पार्ट्स है लैंगर हैंस द्वीपिका, द्वीपिका। इसमें जो है अल्फा बीटा गामा, इसी को कहते हैं डेल्टा। दिमाग में रखिएगा, डेल्टा यह कोशिका से बना होता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एमाइलेज। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। अल्फा कोशिका क्या करता है? तो ग्लूकेगॉन का उत्सर्जन करता है। बीटा कोशिका क्या करता है? तो इंसुलिन का उत्सर्जन करता है बीटा कोशिका। गामा डेल्टा कोशिका क्या करता है? तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का उत्सर्जन करता है। तो इंसुलिन की खोज 1921 में बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। दो वैज्ञानिक ने मिलकर किया था, बेटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन क्या है? तो हार्मोन है, हार्मोन न रहेगा तो प्रोटीन है। इंसुलिन की कमी से शर्करा की मात्रा या चीनी की मात्रा बढ़ती है, जिसको डायबिटीज या मधुमेह बोलते हैं। इंसुलिन की अधिकता से चीनी की मात्रा घटती है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। आँख के आगे अंधेरा आने लगता है। गामा या डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का उत्सर्जन होता है, जो भोजन का पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण करता है। इस सोमेटोस्टेटिन क्या करता है कि भोजन का पाचन करता है। दूसरा नंबर पर क्या करता है कि अवशोषण करता है। तीसरा नंबर पर क्या करता है कि स्वांगीकरण करता है, स्वांगीकरण करता है। इसको आप इंसुलिन आप जानेंगे। ग्लूकोन क्या करता है? तो ग्लूकोन जो है ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करने का काम करता है। ग्लाइकोजन, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में कौन चेंज कर देता है? तो लीवर, उसको यह प्रभावित करता है, ग्लूकेगॉन। आई बात समझ में? ट्रिप्सिन, प्रोटीन में ट लगा हुआ है तो ट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, लसा लसा होता है घी, तो लाइपेज इसको जो है पचाता है। तो यह बहिःस्रावी बहिःस्रावी अग्नाशय ग्रंथि से यह उत्सर्जित होता है, और यह अंतःस्रावी अग्नाशय ग्रंथि से यह उत्सर्जित होता है। अब नेक्स्ट नंबर में है अवट्टो ग्रंथि। अवट्टो लिखे होंगे तो बड़ा घबरा रहा होगा मनवा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। अब पैराथायराइड को बोलते हैं परावट्टो, अवट्टो बोलते हैं थायराइड ग्रंथि को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि
लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, यदि विकल्प में रहेगा अंतःस्रावी ग्रंथि तो कौन हो जाएगा? तो अवट्टू या थायराइड ग्रंथि ही हो जाएगा। आई बात समझ में? एक होता है एड्रिनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, लरो या उरो हार्मोन, तो एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन, तो एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन, तो एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। रक्त दाब को कंट्रोल कौन करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि रक्त दाब को कंट्रोल करता है। आई बात समझ में? इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक, इसको एक क्वेश्चन मत समझना। एक क्वेश्चन तो आप समझें, मिस्टेक हुआ ना? नहीं मिस्टेक हुआ है वो अलग बात है, लेकिन संभावना तो बनता है ना अधिकांशतः लोगों का। सब आप ही जैसा नहीं ना है सुंदर, कोई थोड़ा मोह तो रहता है। तो इसी तरह से इसको एक क्वेश्चन आप मत समझना, जितना बताया सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, आप समझो। क्योंकि आप और हम कुंज बिहारी वाले हैं। राधे राधे। एक बात बोलें क्या? कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा। हम तो नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। चलो बोलो।